नमस्कार। मेडिटेशन, 24 बॉडी पार्ट्स रेकी और ऑरा क्लीनिंग के बाद आज हम बात करते हैं अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर, आज आपको यही बताने आई हूँ कि हमारे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स मेन होते हैं। सेम उसी तरह हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से बनी है, जैसे कि अर्थ जो भूमि तत्व की जिसको हम कहते हैं, फायर अग्नि तत्व, एयर वायु तत्व, वाटर जल तत्व और स्पेस आकाश तत्व। ये पांचों एलिमेंट ही हमारी बॉडी में है और पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में है। तो इन 5 एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि फायर एलिमेंट अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में एंजाइटी, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। और सेम वाटर एलिमेंट अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा है तो इनडाइजेशन, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब हमारी बॉडी में शुरू हो जाती हैं। तो इन सबको बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस करने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो जल तत्व होता है, यानी कि हमारी बॉडी में 72% वाटर होता है और उस वाटर का लेवल हमें ठीक रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। हमें हमेशा प्योर फॉर्म में वाटर लेना चाहिए। वाटर की इतनी इम्प्योरिटीज होती हैं कि जब हमारे पास तक आता है उसमें इतनी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, उसको शुद्ध करना, उसको प्योर करना बहुत ज़रूरी है, प्योर फॉर्म में लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी को शुगर होती है और उसकी शुगर लो होनी शुरू हो जाती है बाई चांस, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि पानी में फटाफट ग्लूकोज मिला के या लेमन उसमें मिलाकर थोड़ा सा लेमन जूस मिला के फौरन आप उसको दो, तो डिहाइड्रेशन और शुगर प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है, क्योंकि वाटर एकदम हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है। कोई भी हम मेडिसिन अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एकदम इफेक्ट करती है। ऐसे ही फायर, जो हम खाना खाते हैं, जब फूड को जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी हीटअप होनी शुरू हो जाती है, जिससे जो फूड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने में। तो फायर क्या काम कर रही है? फूड को बर्न कर रही है और उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रही है। और सेम उसका अपोजिट क्या है कि अगर हम वाटर ले लेते हैं तो वाटर क्या करता है? वाटर डैम्पन द फायर। तो इसीलिए पुराने लोग बोलते थे कि खाना खाते में आप पानी मत पियो, क्योंकि वाटर और फायर एक बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट हैं जो अपोजिट इफेक्ट करते हैं। पानी जो है वो वाटर अग्नि को खत्म कर देता है। तो और जो और एलिमेंट हैं वो को फ्रेंडली हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पानी जिस फॉर्म में भी हमें लेना है उसको प्योर करना है और उसको चार्ज करना है अपने मेडिटेशन से या अपनी प्योर और पॉजिटिव एफर्मेशन देकर आपको पानी को चार्ज करना है। जैसे कि हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं और ऐसे ही हमारे हाथ में भी ये जो 5 उंगलियां हैं, इसको हम 5 तत्व से कंपेयर करते हैं कि जैसे ये हमारा जो अंगूठा है इसको अग्नि तत्व बोला जाता है, ये आपका एयर एलिमेंट होता है, ये स्पेस होता है, इसको अर्थ से कहते हैं, और ये सबसे छोटी जो कनिष्का उंगली होती है ये जल तत्व। ये भी हम 5 एलिमेंट से क्या करते हैं? हम इस तरीके से जब इनको ज्वाइन करते हैं तो ये 5 तत्व हमारे साथ मिल जाते हैं। तो हमें पानी को कैसे चार्ज करना है? एक इस तरीके का शीशे का ग्लास लेना है, उसमें प्लेन वाटर डालना है। और क्योंकि मैंने ये बताया कि ये इतनी इम्प्योरिटीज से वाटर होके आता है, पुराने टाइम में तो क्या करते थे कि जब पानी लेके आते थे तो एक मिट्टी के घड़े में वो पानी डाला जाता था और उसकी पूजा करके उसको रखा जाता था, एफर्मेशन दी जाती थी। कहते हैं पूजा करने से या कोई भी अच्छी एफर्मेशन देने से पानी के क्रिस्टल्स चेंज हो जाते हैं। आप चेक करो कि एक किसी ग्रेटिट्यूड दिया आपने पानी को, उस पर थैंक यू लिखा, या आपने बोला कि इस जल को ग्रहण करने से
मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आप उस पानी को अगर थैंक यू करेंगे तो उसके क्रिस्टल्स एकदम चेंज हो जाएंगे। सेम किसी लाउड म्यूजिक या किसी ऐसी जगह अगर आपका पानी रखा हुआ है तो उसके वाइब्रेशंस बिल्कुल अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसके क्रिस्टल्स चेंज हो जाता है। जो वो पानी पीने से क्या होता है, हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी को वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसीलिए पहले के जमाने में ये बात बोलते भी थे कि बुरे लोगों के घर का पानी तक भी ना पियो। क्यों ना पियो? क्योंकि बुरे लोगों का मतलब है कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव लोग रहते हैं या बुरे विचारों वाले लोग रहते हैं, तो पानी भी उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको, जो भी पानी हमारे घर में आता है, हम उसे एक शीशे के गिलास में लेंगे। शीशे के गिलास में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर हम कोई भी मेटल का गिलास लेते हैं या मेटल की बोतल लेते हैं तो कौन सा मेटल किस एनर्जी से कैसे रिएक्ट करता है ये हमें नहीं पता होता, लेकिन शीशे के गिलास में एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, वो सेम रहती है, वो रिएक्ट नहीं करती है। तो हमें कोई भी मेटल का गिलास या बोतल नहीं लेना है, हमें शीशे का गिलास लेना है। तो इस तरीके से हमने पानी लिया, अपने लेफ्ट हैंड में ये सिंपल पानी का वाटर रखा और जैसे कि मैंने बताया कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, इस तरीके से उन 5 उंगलियों को जोड़ के आपने क्या करना है, पानी के ऊपर एक ऐसे ओम का सिंबल बनाना है। ओम का सिंबल बनाना है। अगर आप रेकी जानते हैं तो चोकोरे का सिंबल बनाना है। चोकोरे का सिंबल बना के आपने क्या अफर्मेशन देनी है कि जो भी इम्प्योरिटीज इस पानी में है वो निकल जाए और ये पानी प्योर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को 3 बार घुमा के क्या अफर्मेशन देंगे, प्योरीफाई, 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 ये जल शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इस तरीके से हम पानी को पहले शुद्ध करेंगे। उसके बाद जिस भी भगवान गुरु को हम मानते हैं उसकी लाइट से इसको कनेक्ट करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। रेकी अगर आप जानते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, रेकी का कनेक्शन सिंबल डालकर, होंशा जेशो 9 डाल के उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि ये पानी हमारे हायर सेल्फ से, हमारे गुरु से कनेक्ट हो, जो इस पानी को प्योर कर दे और चार्ज कर दे। उसके बाद क्या करना है, कनेक्शन करने के बाद दोबारा से इस तरीके से इसके ऊपर ओम का सिंबल बनाना है या चोकोरे का सिंबल बनाना है और फिर आपको क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमाना है। चार्ज दिस वाटर, चार्ज दिस वाटर, चार्ज दिस वाटर, इसको चार्ज करना है और इसको चार्ज करना है। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी हमारे या तो प्रॉब्लम है उसके लिए बोलना है कि मैं सीमा सक्सेना इस पानी को चार्ज कर रही हूँ अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको शुगर है तो मैं शुगर को बैलेंस करने के लिए बोलूंगी, बीपी है तो बीपी को बैलेंस करने, जो भी आपको पेन है तो पेन को रिलीज करने के लिए बोलूंगी। इसी तरीके से जो भी आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई नेगेटिविटी, डिप्रेशन है, आप उसको रिलीज करने के लिए बोल सकते हो कि इस पानी को पीने से मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। ये आपको एफर्मेशन देनी है पानी में। और उसके बाद आपको क्या कहना है, दोबारा से ओम का सिंबल डाल के या चोकोरे सिंबल डाल के क्या करना है कि आई स्टेबलाइज दिस एनर्जी फॉर परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस हीलिंग, कि मैं ये एनर्जी को स्थापित करती हूँ, लगातार उपचार के लिए स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। ये बोलना है और अफर्मेशन देनी है। उससे आप देखेंगे कि इस पानी की एक मेडिसिनल वैल्यू बन जाएगी। ये आप अपने लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से पानी या दूध और खाना आप चार्ज करके अपने बच्चों को भी दे सकते हो। उस बच्चे का नाम लेके इस पानी को या दूध को आप प्योरीफाई करो, कनेक्शन करो अपने हायर सेल्फ से कि ये कनेक्ट हो। उसके बाद जिसके लिए भी आप ये पानी को चार्ज कर रहे हो उसका नाम लेके, अपने लिए कर रहे हो तो अपना नाम लेके चार्ज करिए और उसको बोलिए कि इस पानी को पीने से इसकी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी, हमारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा,
हमारे सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे, हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकल जाएगी। सेम इसी तरह अगर बच्चों के लिए आप दे रहे हो तो मेरे बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से आप ये सारी एफर्मेशन डाल के आप बोल सकते हो कि हे ईश्वर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और फिर आप इस पानी को लेंगे। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, ये क्या करना है आपको, अर्ली मॉर्निंग में ये लेना है पानी, और रात को सोते टाइम ये पानी इस तरीके से चार्ज करके पीना है। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे आप एक पानी की बोतल, इस तरीके से मैंने एक शीशे की बोतल ली है जो ग्रीन और ब्लू कलर की है, क्योंकि ये हीलिंग के कलर्स भी माने जाते हैं। आप चाहे प्लेन शीशे की बोतल भी ले सकते हो, और उस पे मैंने ये एक तरीके की स्लिप लगाई है जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दिया हुआ है। कि इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इस पे मैंने ये थैंक यू करके 3 बार स्लिप पे रेड पेन से लिख के और सेलो टेप से इसको स्लिप को लगा दिया है। इस थैंक यू ग्रेटिट्यूड देने से क्या होता है कि इस पानी की वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी, और ये पानी ऐसे हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू की तरह बन जाएगा जो हमारी बॉडी को ठीक रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि दूसरों का भला करने से भला को अगर आप उल्टा पढ़ें तो लाभ होता है। तो आप दूसरे का भला करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी मैं इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी, और कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रखना है ये हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।